कॉमेडियन तारक टैडी साहब अस्पताल में दाखिल हैं। हमारे साथ टैडी साहब के भाई शहबाज साहब मौजूद हैं। सर वो पिछले 2 साल से ना पूरे 2 साल से बीमार है। अल्फा थिएटर बैक स्टेज पे उनकी ज्यादा तबीयत खराब हुई, उन्होंने फौरी हॉस्पिटल ले फरूक में उल्टी शुल्टी आई हल्की से, उस वक्त से लेकर मैं 8 या 10 दिन वेंटिलेटर पे उन्होंने आईसीयू में रख ली। अभी तक तो हमारा खर्चा ही खर्चा हो रहा है। अभी तक तो हमें डेली की लाख रुपए की 70,000 की मेडिसिन हॉस्पिटल वाले मंगवा रहे हैं। एक सुबह मुझे कॉल आई है डॉक्टर साहब की कि आप इनको फौरी पीकेएल ले जाइए। आईसीयू में गया, वो आप नीचे चलें, आपके काउंटर पे फाइल पड़ी है, काउंटर पे फाइल पड़ी दें, वो कहते हैं बिल तो पहले दें। ये दरखास्त है वज़ीर आला पंजाब तक हमने लिखी हुई है, ये उन तक पहुंचे, उनकी मेहरबानी है। क्योंकि इसका उन्होंने कहा है कि ये इसका ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और उस पर तकरीबन 40 से 50 लाख का खर्चा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, एक हफ्ते से हमारे लेजेंड कॉमेडियन तारक टैडी साहब अस्पताल में दाखिल हैं और पूरी दुनिया में जो उनके चाहने वाले हैं उनको उनकी फ़िक्र है कि तारक साहब इस वक्त किस हाल में हैं और उनके चाहने वाले उनके लिए दुआएं कर रहे हैं और बार बार मैसेज भी कर रहे हैं। हमने एक वीडियो लगाई मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने और हर शख्स ने उनके बारे में उनकी तबीयत का हाल पूछा। इंडिया से बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं जो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि टैडी साहब कैसे हैं कैसे नहीं हैं। आज हमारे साथ टैडी साहब के भाई शहबाज साहब मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि टैडी साहब की इस वक्त सिचुएशन कैसी है, क्या थोड़ी बहुत बेहतरी आई है उनके अंदर या नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी शहबाज भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास सर। शहबाज भाई, तारक टैडी साहब की तबीयत के हवाले से इस वक्त पूरे मुल्क में जो है लोग परेशान हैं, जो उनके चाहने वाले हैं और बल्कि इंडिया में भी जो कॉमेडियन है वो भी परेशान है काफ़ी। तो इस टाइम बताएं हमारे नाज़रीन को टैडी साहब की तबीयत कैसी है। सर वो पिछले 2 साल से ना पूरे 2 साल से बीमार है, लेकिन वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल ये प्राइवेट जो भी हॉस्पिटल हैं दिखाते रहें, चेक कराते रहें, लेकिन ज़्यादा तकरीबन अब आके कोई हफ़्ता पहले उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। दौरान थिएटर अल्फा थिएटर बैक स्टेज पे उनकी ज़्यादा तबीयत खराब हुई, उन्होंने फौरी हॉस्पिटल ले फरूक में हम लेकर आए हैं। फरूक में आकर उनको उल्टी शुल्टी आई हल्की से, उस वक्त से लेकर मैं 8 या 10 दिन वेंटिलेटर पे उन्होंने आईसीयू में रख लिया। आईसीयू में रख के बाद में जब उनसे को बिगड़ गई तबीयत या संभाली नहीं गई या बिगड़ गई, उन्होंने कहा इसको पीकेएल ले जाएँ। ठीक है, पहले उनका ब्लड पाकिस्तान, हाँ जी, पाकिस्तान को लीवर जो बना पीकेएल उधर ले जाए, अपना डिफेंस में हम उधर ले गए हैं। अब उनकी तबीयत 3-4 दिन वो एमरजेंसी में रहे हैं, 2 दिन आईसीयू में, अभी भी आईसीयू में। कल तक वेंटिलेटर पे था, आज तकरीबन थोड़ी सी बेहतर हुई तबीयत, लेकिन वेंटिलेटर पे थे। ठीक है, उनके होशो हवास में भी है, बातचीत करते हैं? बातचीत अभी नहीं कर रहे। अभी तो पहली बात तो आईसीयू में सबको पता जाने नहीं देते, इस होता है बिल्कुल नाजुक होता है, उधर हमें जाने नहीं देते। हमें जो अपना मिलती है डॉक्टर की पर्ची मिलती है, जब हम बाकर जल्दी से मेडिसिन ले आते हैं। हमारे पास भाई के पास 23 साल कौम की खदमत करने वाला आज तारक टैडी हुकूमत की आसरे पे पड़ा हुआ है। हमने जो हमारे पास जमा पूंजी थी भाइयों बहनों की, जो फीड भी सारा तावन कर रहे हैं, कैसर पिया साहब, अरशद चौधरी साहब, ठाकर साहब, नासिर, जो दोस्त हैं इस वक्त पे पता लगता है, जो दोस्त आते हैं और आते भी हैं, लेकिन ये इनके सबके अपने भी बड़े मसाइल हैं, वो हमारे ऊपर नहीं। शहबाज भाई, जो उनका स्टम लीवर है बिल्कुल सुनने डॉक्टर ने बताया, हसन साहब ने भी अपने इंटरव्यू में बताया कि उनका लीवर कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है। तो क्या उसका ट्रांसप्लांट भी आप लोग सोच रहे हैं कुछ करने का? हाँ, ट्रांसप्लांट होगा। डॉक्टर साहब ने बताया कि ट्रांसप्लांट उनका बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले जो उनको साइड इफेक्ट पड़ गए हैं पहले वो कंट्रोल नहीं हो रहे। जैसे वो होंगे बेहोशी की तरफ जा रहे हैं, कौमे की तरफ जा रहे हैं, फिर वो जा रहे हैं, उनके गुर्दों का मसला बना है, उनके फेफड़ों को, जो लीवर अंदर होता है, जो लीवर अंदर सिस्टम तबाह कर दिया ना लीवर ने, जो लीवर बनाता है सब चीज़ों को, जो हाँ, जब लीवर ख़त्म हो गया उन्होंने सारी चीज़ों के ऊपर एकदम टैग कर दिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले इन चीज़ों को हम कंट्रोल करेंगे, उसके साथ लीवर ट्रांसफर आएंगे। भाई, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया कि तारक साहब हॉस्पिटल में है, तो इस पर कितना खर्चा आप लोगों का लग चुका है? सर अभी तक तो हमारा खर्चा ही खर्चा हो रहा है। अभी तक तो हमें डेली की लाख रुपए की 70,000 की लाख रुपए की मेडिसिन हॉस्पिटल वाले मंगवा रहे हैं, लेकिन उनके पास नहीं। उन्होंने पहले हमें कहा हम आपका हम अपना इलाज करेंगे, इलाज हमारा फ्री हो रहा है। पीकेएल वालों ने हमारे पास इतना कोऑपरेट किया है, एक अमले से लेकर डॉक्टर ले लेकर पीएन तक जो भी है, लेकिन कोऑपरेट करने वाले वो कह रहे हैं आप छोड़ के भाग जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं इसको, हम इसका इलाज करेंगे। लेकिन बात यह है कि कुछ उनका हमारी भी मजबूरियां हैं कि अभी अस्पताल में इतना सिस्टम नहीं है कि जो इसको
वो कर सके वो मेडिसिन की। जो मेडिसिन हमारे पास होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे, जो नहीं होगी बाहर से। जब हमें बाहर की पर्ची मिलती है तो बाहर की पर्ची 51,000 की, 52,000 की, 13,000। हमें पता है या हमारे भाइयों को पता है हमारे पास कैसे हम अप्रोड करें। हुकूमत की लेवल पे हमें हमारे तक कोई भी नहीं पहुंचा। हम परवेज़ लाई साहब को दरख्वास्त दे रहे हैं, लम्हा भी लम्हा हम खींच रहे हैं, लम्हा भी लम्हा। ये सुपरस्टार है, ये तारक टैडी इसका नाम है, बड़ा नाम है, बड़े नामों के नाम है। एक्टर सब दुआएं कर रहे हैं, हम भी कह रहे दुआएं करें। हमारी कोशिश हुकूमत तक भी ना पहुंचे। लेकिन अच्छा शहबाज भाई, जब फरूक अस्पताल में तारक टैडी साहब एडमिट थे, सुनने में वहाँ पे आया था कुछ वहाँ पे भी आपके कुछ के फंड का कोई इशू बना था वहाँ पे, तो उसमें कितनी सच्चाई है इस बात? बिल्कुल बना था, बिल्कुल बना था। 2,90,000 उन्होंने एकदम बिल बना दिया। एक सुबह मुझे कॉल आई है डॉक्टर साहब की कि आप इनको फौरी PKLI ले जाएं। ठीक हो गया, हम 8:30 बजे आ जाएं। 8:30 में ICU में गया, वो आप नीचे चलें, आपके काउंटर पे फाइल पड़ी है। काउंटर पे फाइल पड़ी दें, वो कहते बिल तो पहले दें। अब 2,90,000 एकदम मैंने जेब में तो डाला नहीं है कि मैं 1 मिनट ले आऊं। यानी तारक साहब को डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे, कहते पहले पैसे दें यहाँ पे। ऊपर जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं नीचे जाएं, नीचे जा रहे हैं वो आगे बिल हमारे रख रहे हैं। 30 हमने जमा कराया था, 6500 रुपये क्रॉसिंग मैचिंग तक ठीक हो गया पैसे आपसे और अकाउंट में 30,000 रुपये उन्होंने हमारे शूट कर दिया था, लेस कर दिया 230। अब 230 हमारे पास बैंक इशू आ गए, चाहे कोई इशू समझ लें, हमारी जेब में थे। भाइयों की मदद, अपनी मदद। ये देख लें जनाब के कितने हम इस पर सख्त मुआशरे में रहते हैं कि तारक टैडी साहब वो नाम है जनाब के, जब स्टेज ड्रामे पे तारक टैडी का नाम लिखा जाता था तो लोग आंखें बंद करके टिकट खरीदते थे कि यार आज हम घर उदास नहीं जाएंगे। और प्राइवेट अस्पताल जहाँ पे उसका नाम नहीं यहाँ मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन उनकी आप बेज़रफ़ी देखें कि उन्होंने टैडी साहब को डिस्चार्ज नहीं होने दिया कि पहले आप पैसे दें। फिर इन भाइयों ने अपने तौर पर जैसे हो सका पैसों का अरेंज किया। सर इस वक्त आपका ज़ाती कितना पैसा लग चुका है? जाती भाई पैसों की तो बात ही कोई नहीं है। कम से कम हॉस्पिटल की, ये तो मैं आपको एडमिशन की 3 दिन की बता रहा हूँ। जो पहले अपने तौर पे होते थे वो लैदा है, जो 3 दिन दाखिल हुए 4 दिन घर आ गए, 4 दिन दाखिल हुए 5 दिन घर आए। ये हॉस्पिटल का जो मेडिसिन है, मेडिसिन लैदा है उनकी। तारक टैडी साहब ने माशाल्लाह से इतना नाम कमाया, 30 साल से वो स्टेज में हैं, उसके बाद फिल्म में भी उन्होंने काम किया, तो क्यों आपको क्या ऐसा लगता है भाइयाँ उनके क्या इतनी सेविंग नहीं कर पाए वो, या वो जो खाते थे अपने बच्चों बीवी पे ख़त्म कर देते थे? सर सेविंग वो कैसे करेंगे बताएं। पहले तो 15 साल तो उनको सेट होने में लगे। वो एक गरीब घर से हैं, कोई प्रोडिगल अपने आम घर से नहीं है। एक तो हाँ, एक तो गरीब घर से हैं। जब वो सेट होंगे पहले वो भाइयों को सेट करेंगे, जब बीवी बच्चों को सेट करेंगे, अपने ऊपर लगे। इन एक्टरों के खर्चे भी ज़्यादा हैं। ये नहीं है कि ये फीसें ले रही, इनके आप जैसे मेरे जैसे खर्चे और ज़्यादा खर्चे हैं। अब जब संभालने की बारी आती है, जब उस वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, अब ये प्राइवेट तौर पे हम 3 साल से पैसे लगा रहे हैं। 3 साल से ये 2 लाख तो नहीं लगा होगा ना। हाँ, अब उनको पता है, मैं साथ जाता था, बेटा साथ जाता था, सोनू भाई क्या ऐसी वजह है कि तारक टैडी साहब ने 2 साल से अपना इतना महंगा इलाज करवा रहे हैं, उन्होंने पहले क्यों गवर्नमेंट से अपील नहीं की? पहले करते थे, काश कम से कम जो है अच्छी ट्रीटमेंट इनकी होगी होती, तब वो शर्माते थे पहले। सर शर्म सबको ही आती है कि अल्लाह ना करे इस दिन तक हम पहुँचे। शर्म बब्बू बरार को भी आई थी, मस्ताना साहब को आई थी, सबके वो आई थी। लेकिन वो जब इस पोजीशन पे आ जाए, अभी तो उसको ये भी नहीं पता कि उसको हुआ क्या है। अभी वो होश में आएगा, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे और 100 साल दे, फिर पता लगेगा उसके साथ कौन है। वो अभी तो उसको ये भी नहीं पता कि वो PKLI में, उसको ये भी नहीं पता। वो उसकी पोजीशन तो परसों देखने वाली, जब इन्होंने हमारे 2 डॉक्टर साथ गए हैं और PKLI का टाइम है 5 बजे का, 5 बजे के बाद एंट्री नहीं होने देते। इन्होंने हमें डिस्चार्ज किया 7 बजे। उधर हम जैसे पहुँचे, कैसे पहुँचे, ये खुदा जानता, उनकी मेहरबानी है। उन्होंने आपको प्रोटोकॉल था, अगर इनसे औलाद नहीं हो रहा था तो हमें पहले कह देते कि भाई इसको PKLI ले जाए। उसको ब्लड की उल्टियाँ आ रही हैं, उसको जब वो दाखिल हो गया, जब इनको समझ नहीं आ रही तो हमें पहले दे दें। बिल्कुल आखिर में जब इनके हाथ से बात निकला काम, तब इन्होंने पे किया। काम हाथ से निकल गया, सब उन्होंने कहा ले जाएं। अब सब हमारी बरादरी, जो एक्टर बरादरी, जो प्रोड्यूसर, सब परेशान है। वो सारी दुआएं कर रहे हैं, सब हमारे साथ हैं। लेकिन हमारी अपील है कि अल्लाह ताला इसको सेहत दे, तंदुरुस्त दे। गवर्नमेंट को चाहिए, वज़ीर आला पंजाब को चाहिए, हमारे साथ थोड़ी सी तवज्जो दें
थोड़ी सी तवज्जो दें, थोड़ा सा काम मुझे हुकूमती तौर पे कोई उसके हिसाब से मिला नहीं, हुकूमती तावन नहीं मिला अभी तक हमसे कोई नहीं मिलने आया, अभी तक हमारे साथ कोई मिलने नहीं है। ये दरख्वास्त है वज़ीर आला पंजाब तक हमने लिखी हुई है, ये उन तक पहुँचे, उनकी मेहरबानी है, इसको थोड़ा सा गाइड कर लें, थोड़ा सा पढ़ लें, ये कौम का सासा है, इसको बचा लें। वरना हम जैसे ये मस्ताना साहब के साथ हुआ है, बब्बू साहब के साथ हुआ, खुदा ना करे एक भाई से, एक बेटे से बाप का साया, एक भाई से, एक बहनों से उठ गया तो हमें अफसोस रह जाएगा गवर्नमेंट के साथ। शहबाज साहब, आप तारक टैडी साहब नो डाउट बहुत बड़े फनकार हैं वो जनाब, दुनिया भर से लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। अगर कोई चाहने वाला उनकी मदद करे तो क्या अपना नंबर आप स्क्रीन पे लिखा सकते हैं? बिल्कुल, मेरा नंबर ले लें 0300431921। ठीक है नाज़रीन, ये नंबर शहबाज साहब ने जो बताया स्क्रीन पे चल रहा है। मेरे देखने वालों से गुजारिश है कि देखें जी, हमने बहुत से लेजेंड्स को पहले खो दिया है, बब्बू बड़ाल साहब को, मस्ताना साहब को, उसके अलावा हमारे साथ पहले आप देखें ज़रीफ साहब इस दुनिया से गए। तो तारक टैडी साहब वो नाम है जनाब के आपकी आंखों में अगर आंसू होंगे, आप टैडी साहब को देखेंगे तो खुद ब खुद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। तो मेरी आपसे देखने वालों से गुजारिश है कि जनाब के आप अपने तौर पर अगर कोई हेल्प करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर आप रब्ता करें। ये नंबर शहबाज साहब का नंबर है। जितना हो सके आप इनकी हेल्प करें ताकि तारक टैडी साहब जल्द से जल्द सेहतियाब हों और दोबारा स्टेज पे आएँ और दोबारा हम तमाम लोगों के चेहरों पे खुशियाँ बिखेरें। जी सर, आप टैडी साहब का क्या रिलेशन आपके साथ? मेरे वो कज़न लगते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस मसले के लिए उसको मतलब पब्लिक के सामने और हुकूमत के सामने अपील करने के लिए आए हैं। और हमारा मौका जो है कि वो तकरीबन आज 10 दिन हो गए हैं, और जिस हालत में वो मतलब उस दिन इत्तेफाक से हम भी वहीं पे थे ड्रामा देखने उनके, और वहीं पे एक एंट्री की है। उसके बाद वो उनको जो वांटिंग आई है ब्लड की, और फौरी तौर पे हम फरूक अस्पताल में लेके आए। 1 हफ्ता वहाँ पे रहे हैं। जब उनसे वो नहीं संभला केस तो वो उन्होंने रेफ़र किया जी आप PKL ले जाएं। PKL में वो जाके वो उनकी तबीयत मतलब मज़ीद जो है ना वो बिगड़ गई। तो उसके बाद 2 दिन हो गए वेंटिलेटर पे लगाया था। आज कुछ मतलब जो है ना वो बेहतर हुई है और वेंटिलेटर उतार दिया है, लेकिन अभी तक मतलब जो है ना वो डॉक्टर यही कहते हैं कि आप दुआ करें। और मतलब मेरी भी पूरी कौम से जो उसके परस्तार हैं, चाहने वाले हैं, उनके आगे अपील है, क्योंकि जब दवाई असर नहीं ना करती तो वो दुआ जो उठे हुए हाथ जो होते हैं वो अल्लाह को पसंद है कि उसके लिए दुआ करें। हम भी कर रहे हैं, आप सब कर। और इसके अलावा हुकूमत के आगे अपील है कि हमने मतलब जो जितने भी आला हकाम हैं उनको दरख्वास्त दी है। अभी तक 10 दिन में मीडिया जो है ना वो पूरा तावन कर रहा है, उसको बार बार मतलब TV चैनल पे और जितने यूट्यूब सोशल मीडिया पे वो चल रहे हैं उनके जो है ना लम्हा बीमारी का जो सूरत हाल है। लेकिन अभी तक कोई भी हुकूमत का नुमाइंदा और जो कोई वो नहीं पहुंचा, मतलब जो कोई इमदाद कोई उन्होंने, क्योंकि इसका उन्होंने कहा है कि ये इसका ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और उस पर तकरीबन 40 से 50 लाख का खर्चा, जो कि उसकी जो 3 साल से वो लड़ रहा है बीमारी से, प्राइवेट वो काम भी करता रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा मसला बना हुआ है कि उसने काम नहीं छोड़ा। वो जितने अगर पैसे उसे मिलते रहे हैं वो लगाते रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तारक टैडी साहब 3 सालों से इतनी सख्त बीमारी से लड़ रहे हैं और इतने खुददार थे वो कि कभी किसी के सामने उन्होंने हाथ नहीं फैलाया। आज जब पानी सर से गुजर चुका, तमाम सेविंग ख़त्म हो गई, तो उनका एक दर्द भरा पैगाम मेरी नज़रों से गुजरा, जो उन्होंने परवेज़ इलाही साहब के नाम पे एक नोट लिखा। तो मेरी यहाँ पे गुजारिश है परवेज़ इलाही साहब को, हमारे प्यारे जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं अपना शहबाज शरीफ साहब के, खुदा का वास्ता सर आप तो कदर करें, आप तो पंजाब की ज़मीन की मिट्टी की पैदावार हैं और टैडी साहब पंजाबियों की शान है। तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला हमारे जो सियासतदान हैं वो ज़रूर इस पर नज़र करम डालेंगे, क्योंकि हमें तारक टैडी की भी बहुत ज़रूरत है। नाज़रीन, अपने इस मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।